बात आज बजाज ऑटो के बारे में करेंगे। इस कंपनी का जो स्लोगन था, कह सकते हैं कि बच्चे बच्चे को याद था उस जमाने में, हमारा बजाज। और आज ही इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, जुलाई से सितंबर के क्वार्टर को डिस्क्लोज किया है, जहां पर कंपनी ने बताया कि कंपनी को 53% का शुद्ध लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। ये कंपनी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सेक्टर में काम करती है। और इस कंपनी की कुछ फेमस बाइक थी, जैसे कि पल्सर, चेतक। पल्सर तो बहुत ज़्यादा बिकी। एक जमाना था जब पल्सर जो मार्केट की नंबर 1 बाइक कहलाती थी। शेयर प्राइस को देखते हैं तो बजाज ऑटो का जो शेयर प्राइस है आज के दिन 8,721 रुपीज का है। काफी महंगा है, हमारे हिसाब से तो महंगा है, क्योंकि हम लोग इतना महंगा शेयर नहीं खरीदते, क्योंकि क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे। एक शेयर को खरीदने से क्या ही मिलेगा, तो हम ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं जिसमें हमें क्वांटिटी मिल जाए और कंपनी का शेयर भी अच्छा हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, या और भी सेक्टर है वहां का हो। रिटर्न की बात करें तो आज इस कंपनी का रिटर्न मामूली सा था, 0.01% का। बात करते हैं बजाज ऑटो के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को, 1 साल, 3 साल और 5 साल को। किसी भी कंपनी का जो रिटर्न होता है, यदि आपको जाना है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को या रिटर्न को, तो आप उस कंपनी के रिटर्न को लॉन्ग टर्म देखें, तभी अपना पैसा उस कंपनी में लगाएं। 1 साल में जब मार्केट डाउन था तो बजाज ऑटो ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। 13.40% का गिरावट देखने को मिली बजाज ऑटो में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 9,910 रुपीज का, जो आज के दिन है 8,721 रुपीज का। 1 साल पहले भी महंगा था और आज भी कह सकते हैं कि महंगा ही है। थोड़ा सा गिर गया लेकिन फिर भी स्टिल महंगा ही है। बात करें 5 साल की, तो कंपनी ने बताया और साबित भी किया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी का रिटर्न शानदार था 5 साल में, 191% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा, उस समय था 3,058 रुपीज का, जो आज के दिन है 8,721 रुपीज का। ओवरऑल रिटर्न को देखें तो बजाज ऑटो ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1,842% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी 2008 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए से भी नीचे का था, 449 का था, जो आज के दिन है 8,721 रुपीज का। तो कंपनी ने ये साबित किया और बताया भी है कि कंपनी भले ही 1 साल में निराश करे, लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म में हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ही दिया है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 10,079 रुपीज 80 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 7,089 रुपीज 35 पैसे। इवेंट्स को देखते हैं तो डिविडेंड इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रहा इस साल। भले ही इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, लेकिन डिविडेंड बहुत ही शानदार है। आप शेयर प्राइस में कंप्लेन कर सकते हैं कि महंगा है, लेकिन डिविडेंड पे आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते। इस कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को 210 रुपीज का डिविडेंड निकाल कर दिया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, वो तो डिविडेंड से ही मालामाल हो गया होगा, और वो शेयर होल्डर्स कभी भी इस कंपनी के शेयर को नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे रिटर्न से मतलब नहीं होगा, डिविडेंड से ही वो मालामाल बन रहा होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है भारी भरकम है, 2,43,409 करोड़ लार्ज कैप की कंपनी है, और जो लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 6.92 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है किसी भी कंपनी का 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है, 26.32 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत चीप है या क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है। डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.27 है। आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो पर लोन का ना के बराबर है। आरओई अच्छा खासा है बजाज ऑटो का, 20.82% का। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें, आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
और आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई पर नजर हमेशा गड़ा के रखें। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के यानी कि फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। कम ही कंपनियों का ईपीएस इतना अच्छा होता है जैसा कि बजाज ऑटो का है। बजाज ऑटो का ईपीएस है 271.91 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। और बजाज ऑटो के ईपीएस को देखकर लगता है कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 2.41% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अभी मेरे पास सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जून की बात करते हैं। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 13,642 करोड़ का, जबकि 2025 जो अभी चल रहा है कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 52,469 करोड़ का। प्रॉफिट को देखते हैं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2,210 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 7,325 करोड़ का। नेटवर्क की बात करें तो आप साफ देख सकते हैं 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्क बढ़ गया है। 2025 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा 35,189 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 28,962 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है, बजाज ऑटो के जो ओनर्स हैं, उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार है, जिसकी बदौलत प्रमोटर की होल्डिंग है 55.04% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.52% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.60% का। तो कंपनी ने अभी ही अनाउंस किया है, वो अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है सितंबर क्वार्टर के, और ये बताया कि कंपनी को 53% का प्रॉफिट हुआ है। आपने भी देखा कि कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में, और डिविडेंड तो शानदार दे ही रही है। हाँ, थोड़ा इस कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है, थोड़ा नहीं बहुत ही महंगा है, क्योंकि 8,721 रुपीज का एक शेयर है। तो आपके पास जब बहुत पैसा हो तभी आप इतनी महंगे शेयर को खरीदें, नहीं तो आप दूसरे कंपनी के शेयर को भी खरीद सकते हैं। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।